नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के। आप देख लीजिए, ये पीएम श्री विद्यालय, ठीक उसके सामने ही एक ग्राउंड का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी ये चार दीवार जो आप देख पा रहे होंगे, बता रहे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ एक ग्राउंड बनवाया जा रहा है। समसा के तहत भरतपुर से इसका टेंडर पास हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार की हदें लगातार पार होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार डीग जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम तरह की शिकायतें आती हैं लगातार। इससे पहले ही हमने वीडियो किए जो समसा के तहत कार्य करवाए जा रहे हैं उनके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो या फिर डीग जिले में हाई स्कूल की बगल में एक बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसे हमने मौत की बिल्डिंग नाम से प्रकाशित किया था। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ भी कार्य करवाया जा रहा है। जो आप लेबर देख पा रहे हैं, यह लेबर यहाँ काम कर रही है, और साथ में जो अंकल जी आप देख पा रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं, अभी ठेकेदार बन रहे थे कि यहाँ का ठेकेदार मैं ही हूँ, मेरी देखरेख में ये काम चल रहा है, इनसे भी बात करेंगे। तो आप सोचिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यहाँ पर मना कर दिया गया कि आपको ग्राउंड में काम करना है तो 1 नंबर ईंट लगाइए, लेकिन ये कौन सी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं? 3 नंबर ईंटों का। देखिए ये ईंट है, अभी से यह ईंट टूट रही है तो आगे ये क्या इस ग्राउंड का निर्माण करेगी? तो आने वाले दिनों में जो यहाँ बता रहे हैं कि जो फील्ड होगा बच्चों के खेलने के लिए, कि मिट्टी डाल करके मिट्टी को रोका जाएगा, लेकिन मिट्टी तो रुक जाएगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ ईंटें ही बिल्कुल थर्ड क्लास लगाएं तो एक ही बारिश में पूरी दीवार जो आप देख पा रहे हैं, दीवार तहस नहस हो जाएगी। अभी हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सर बीरबल है। अच्छा, ये काम कब से चल रहा है यहाँ पे? या साहब है ये 4-5 दिन। आपको लगता है कि काम बढ़िया हो रहा है? ये अब तुम्हारे सामने पड़ी है, ईंट देख लो। हमने देखा है, तभी तो हम जनता को दिखा रहे हैं। हाँ तो ये हकीकत है, 3-4 नंबर ईंट है, कुछ ना होगा उनसे। ये तो ये अब लगा रहे हो, बाद में तुरंत डिस्मिस मामला हो जाएगा इसका। स्कूल के बच्चों का काम ये टेंडर उठा के ले जाएंगे अपना, जैसी तरह कुछ भी हो कुछ मत हो। अच्छा, क्या कारण है? लगातार हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की हदें लगातार पार होती जा रही हैं, चाहे सरकारी बिल्डिंग की बात कर लें या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बिल्डिंग बनाई है उनकी बात करें। जी साहब, यही है कि ना तो कोई की देख रेख है, ये लोग टेंडर दे देते हैं और ठेकेदार कुछ भी करे, चाहे मिट्टी लगाए, चाहे 4 नंबर ईंट लगाए, चाहे 5 नंबर ईंट लगाए, इसकी कोई देख रेख नहीं है। बस्ती वालों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई आ रो है ना आ रो, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम बहुत भ्रष्टाचार से हो रहा है कुल मिला के। अभी यहाँ एक अंकल जी मौजूद थे, इनके साथ में ही खड़े हुए थे, उन्होंने क्या कहा था कि भैया जो हो रहा है होने दो यार, आपको क्या मतलब है, लेकिन हमको मतलब है यह भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ना डरते हैं ना झुकते हैं किसी से। वो कहेंगे ठेकेदार बन रहे थे, अभी उनसे भी बात करते हैं अब एक बार, क्योंकि वो फोन पे अपने जो ठेकेदार, इनका मेन ठेकेदार है, उसको बता रहे हैं कि यहाँ पत्रकार आए हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, पर उनको भी ढूंढ लेते हैं वो कौन से कोने में जाकर के बैठ गए। उनसे भी बात करेंगे जिनकी देखरेख में काम चल रहा है। अभी दोस्तों ठेकेदार तो फोन पे बात करते करते गायब हो गया है। मैं तीनों गलियों में देख करके आया हूँ, ठेकेदार रुकने का नाम, ठेकेदार को लगा वीडियो शुरू हुई, तुरंत ठेकेदार गायब। और आप देखिए मिस्त्री लेबर भी यहाँ से गायब हो रही है। तो ये भ्रष्टाचार यहाँ के अधीनस्थ अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि अधिकारी ना तो यहाँ निरीक्षण करने आते हैं, क्योंकि उनकी जेबें पहले भर दी जाती हैं, जिसके चलते यहाँ निरीक्षण करने नहीं आए। अब आप सोचिए किस तरह से भ्रष्टाचार, जब खुद भ्रष्टाचारी अधिकारी होंगे तो भ्रष्टाचार किस तरह से रुकेगा। बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, जब कैमरा चालू हुआ, हमारी कवरेज यहाँ चालू हुई, सबसे पहले तो वही व्यक्ति यहाँ से गायब हुआ जो ठेकेदार बन रहा था कि मैं ठेकेदार हूँ, आपको वीडियो करनी है करो, लेकिन काम तो इन्हीं ईंटों से होगा। खेलकूद का मैदान बन रहा है, उसमें देख रहे हैं घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहोगे? ये सर खेल जो मैदान का विकास हो रहा है इसमें, इसके लिए पता नहीं मुझे कि पिछली साल 22 नवंबर 2024 को ये कार्यादेश जारी हुआ था। समसा से भरतपुर से टेंडर हुए थे, उसमें एक कोई ठेकेदार है, इसका नाम को तो फर्म का तो उसमें नहीं लगा, पल्लवी या कुछ ऐसा है फर्म का नाम, और उसके कार्यादेश हुए थे गार्गी सर्विस सप्लायर करके, और इसका काम पूरा करने की अवधि थी 21 मार्च 2025। जब 31 मार्च तक भी काम पूरा नहीं हुआ तो हमने उस कार्य आदेश को निरस्त समझा और उस पर नोट लगा के हमने समसा कार्यालय को भिजवा दिया कि ये कार्य अवधि खत्म हो गई है, इस ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है। लेकिन अब जब 1 जुलाई को विद्यालय खुला तो यहाँ पर ये ईंटों की सामग्री खली हुई मिली मुझे। जब मैं आया तो मैंने आके देखा, मैंने भाई अड़ोसी पड़ोसी कौन इसमें खाली कर गया है, और ईंटों की क्वालिटी देखी तो वो 3रे नंबर की थी। और जब दूसरे दिन 3 दिन वो ठेकेदार आया है तो उसने कहा भाई आप यहाँ खेल का मैदान बनाना है, तो मैंने भैया इन ईंटों को क्यों लाए हो आप? तो उन्होंने बताया कि इनको ईंटों को हम कुटाई करके नीचे फर्श करेंगे इसका, और फर्श करने के लिए हमको अद्धा जो मिलते हैं आधे वो नहीं मिले, इसलिए हमें कच्ची ईंट लाए, इसको कूटेंगे रोलर से कुटाई करेंगे। मैं कुटाई करना है तो कुछ भी करो मेरी तरफ से, दीवारों में आप मतलब है ना। और उसके बाद वो इसका
विकास करने के लिए इसमें उसकी चुनाई करके उसको कुटाई करेंगे या मिट्टी डालेंगे या बजरी, कह रहे थे बजरी भरवाएंगे इसमें खेल के मैदान में। लेकिन वो है तो बाउंड्री कर रहे हैं गुरुजी फिलहाल। नहीं, बाउंड्री तो वो चार दीवारी की तो नहीं कर रहे, उनके पास चार दीवारी का कोई ठेका नहीं है। वो खेल के मैदान के लिए मिट्टी को रोकने के लिए 2-2 ईंट मुझसे कह रहा था, 2-2 ईंट लगाऊंगा सब मिट्टी को रोकने के लिए कि मिट्टी बह के चली जाए, इसके लिए वो कर रहे हैं। और उससे भी मैंने उसके लिए मना किया, भाई इसको भी आप अच्छी ईंट से करते तो ज्यादा बढ़िया। वो कहता सर ये दिखाई नहीं देगा, ये तो सब मिट्टी में दबेगा, पूरा भर्त होगा इस ग्राउंड का पूरे का। अब मैं ये आप देख लो भाई, आपका जेईएन आएगा उसको बता देंगे हम। तो उसके बाद मैंने जेईएन को भी सूचित कर दिया। अभी ठेकेदार साहब आ गए हैं वापिस, एक बार बात करते हैं इनसे ही। ये अभी अपने आप को ठेकेदार बता रहे थे यहाँ पे। हाँ ठेकेदार जी बताइए, कैसी ईंटें लग रही है इस काम में? कैसी लग रही है वो अधिकारी आके देख जाएगा। अच्छा, अधिकारी देख जाएगा, लेकिन आप यही काम करवाते रहेंगे? सही हो रहा है। नहीं, आप ये कह रहे हो कि हाँ काम हम सही कर रहे हैं, हमारी तरफ से ईंटें सही हैं, ग्राउंड पे जो हमें दिख रही हैं, जनता को दिख रही हैं लाइव वीडियो से, वो गलत है, यही तो कह रहे हैं आप? बताइए। बताइए। अभी तो आप ठेकेदार बन रहे थे, कह रहे थे कि आपको वीडियो बनानी है, बनाओ, हमारा काम ऐसे ही चलेगा। आपके मिस्त्री लेबर तो भाग रहे हैं, आप भी गायब हो गए यहाँ से। उन्होंने, मैं गायब नहीं गया, मैं घर गया हूँ। हमने तो आपको वहाँ दोनों तीनों गलियों में देखा है, हमें तो आपने दिखे ही नहीं। मैं यहीं पे ही हूँ, मैं कहीं बाहर ना भाग के जा रहा हूँ। जो ठेकेदार बन रहे हैं, हालांकि ठेकेदार नहीं होंगे, ठेकेदार ने इन्हें देख रेख के लिए यहाँ लगा रखा होगा, तो इनका कहना है कि अधिकारी ही देखेंगे, यानी कि जो जनता देख रही है, हम देख रहे हैं, वो गलत है। इनका कहना सही है, अधिकारी की जेबें भर दी जाएंगी रुपए दे करके, अधिकारी पास कर देंगे और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।